हेलो व्यूअर्स, आज हम देखेंगे प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट 2021 की विज्ञप्ति आ चुकी है और एक महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है क्योंकि इस एग्ज़ाम को देने के बाद आप स्टाफ नर्स बन सकते हो। ठीक है, स्टाफ नर्स बन सकते हो जो कि बहुत अच्छा पद होता है और बहुत अच्छी सैलरी होती है। इसके साथ ही आप सीएचओ के लिए भी आवेदन कर सकते हो। बीएससी नर्सिंग करने के बाद सीएचओ मतलब कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के जो पद भरे जा रहे हैं वह बीएससी नर्सिंग वाले स्टूडेंट से ही भरे जा रहे हैं और इससे आप सामान्य नर्स तो बन ही सकते हो। और इसके साथ ही बीएससी नर्सिंग करना एक ग्रेजुएशन कोर्स है, आप ग्रेजुएट तो हो ही जाओगे। तो महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है और यह भी महत्वपूर्ण है कि यह जो एग्ज़ाम है केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए ही होती है। प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट और प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल मतलब एमपीपीईबी के द्वारा यह एग्ज़ाम ली जानी है। तो इसकी पूरी जो जानकारी हम देख लेंगे। प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट जिससे कि बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं और बीएससी नर्सिंग करने के बाद स्टाफ नर्स की पोस्ट पे आपकी नियुक्ति हो जाती है। तो एक महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है, यह केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए होती है। तो यहाँ पे जो है फॉर्म भरने की तारीख है 6 सितंबर 2022 से शुरू होगा ऑनलाइन आवेदन पत्र और भरने की जो अंतिम तिथि वह है 20 सितंबर 2022। आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारंभ तिथि है 6 सितंबर 2022 और आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि है 25 सितंबर 2022। अब यहाँ पे परीक्षा का दिनांक और दिन, तो यह परीक्षा आपकी 17-18 अक्टूबर 2022 सोमवार एवं मंगलवार को होने वाली है। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी आपकी 17-18 अक्टूबर 2022 को। अब हम देख लेंगे परीक्षा शुल्क। अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 400 रुपये है और अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए शुल्क है 200 रुपये। और यह जो सुविधा है यह केवल मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासियों को ही मिलती है, यह हमें पता ही है। इसके साथ ही यहाँ दे रखा है ऑनलाइन आवेदन कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु एमपी ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क 60 रुपये देय होगा। इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन कर फॉर्म भरने पर पोर्टल शुल्क 20 रुपये देय होगा। तो यहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ाम की जो है समय सारणी दे रखी है, परीक्षा दिनांक एवं दिन। तो यह एग्ज़ाम आपकी ऑनलाइन होगी मतलब सीधे कंप्यूटर पे होने वाली है और जो एग्ज़ाम होगी 17-18 अक्टूबर 2022 सोमवार एवं मंगलवार को 2 पालियों में होगी यह एग्ज़ाम। तो प्रथम पाली में जो एग्ज़ाम होगी उसका समय है प्रातः 7 से 8 बजे तक, इसका रिपोर्टिंग का समय है। इसके बाद जो निर्देश पढ़ने का समय वह 8:50 से 9 बजे मतलब 10 मिनट का समय महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने के लिए है। इसके बाद जो आपकी जो मेन एग्ज़ाम होगी वह 9 से 11 2 घंटे की एग्ज़ाम आपकी होनी है। ठीक है, 2 घंटे की एग्ज़ाम होगी 9 से 11 प्रथम पाली में। इसके बाद द्वितीय पाली का समय है, रिपोर्टिंग का समय है 12 से 1 बजे। 1:50 से 2 बजे तक आपको महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने के लिए 10 मिनट का समय मिलेगा और एग्ज़ाम का टाइम है 2 से 4 बजे तक मतलब 2 घंटे की एग्ज़ाम है द्वितीय पाली में भी। इसके साथ ही जो महत्वपूर्ण निर्देश दे रखे हैं वह है अभ्यर्थी को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। तो एक महत्वपूर्ण निर्देश है कि जो भी कैंडिडेट से एग्ज़ाम का फॉर्म भर रहे हैं वे मध्य प्रदेश के मूल निवासी होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है। बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस तथा पासपोर्ट्स में से एक को चयनित कर सकता है। यूआईडीएआई द्वारा सत्यापित वेरीफाई होने पर ही ई आधार मान्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा। तो आपको मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र ले जाना अनिवार्य होगा एग्जाम में। इसके बाद जो बताया गया है, अभ्यर्थी को नियम पुस्तिका में विनिश्चित मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड, ई छाया प्रति की कार्ड, आधार नंबर, वीआईडी की जानकारी लाना अनिवार्य है। परीक्षा में प्रवेश के समय तथा परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है।
परीक्षार्थियों की परीक्षा में रिपोर्टिंग समय तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी। विलंब से जाने पर आपको प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा कक्ष में डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक यथा मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, लॉग टेबल और नकल पर्चा आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है। ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक के द्वारा ही ऑनलाइन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। इसके बाद है परीक्षा केंद्र पर आवेदक को काला बॉल पॉइंट पेन तथा परीक्षा हॉल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है और किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। तो यह महत्वपूर्ण निर्देश है। यहाँ बताया गया है कि एमपी के कौन कौन से कॉलेज है जहां पर आपको बीएससी नर्सिंग मतलब इस एग्जाम के द्वारा प्रवेश मिलेगा। तो वह गवर्नमेंट कॉलेज इंदौर नर्सिंग एमजीएम, गवर्नमेंट कॉलेज भोपाल, गवर्नमेंट कॉलेज जबलपुर के जो मेडिकल कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज ग्वालियर, गवर्नमेंट कॉलेज रीवा और गवर्नमेंट कॉलेज सागर। तो यहाँ पर जो सीटें भी बता रखी, जैसे इंदौर का जो एमजीएम नर्सिंग कॉलेज है 210 सीटें हैं और भोपाल का नर्सिंग जीएमसी कॉलेज 120 सीटें वहाँ पर, जबलपुर के नर्सिंग कॉलेज की 120 सीटें हैं, ग्वालियर के नर्सिंग कॉलेज में भी 120 सीटें हैं और रीवा के नर्सिंग कॉलेज में 120 सीटें हैं तथा जो सागर का नर्सिंग कॉलेज है वहाँ पे भी 120। इस प्रकार से कुल 810 सीटें आपको मिलेगी इसके द्वारा। और इसके साथ ही अलग अलग कैटेगरी वाइज भी सीटों का आवंटन है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण निर्देश दे रखे हैं, बीएससी नर्सिंग प्रशिक्षण की अवधि 4 वर्ष की होगी। प्रशिक्षण अवधि में छात्रावास में जगह रिक्त होने पर छात्रावास दिया जाएगा, अन्यथा स्वयं रहने की व्यवस्था करनी होगी। छात्रावास में रहने वाली छात्राओं को नियमों का पालन अनिवार्य होगा और प्रशिक्षण अवधि में विवाह व गर्भधारण करना प्रशिक्षण हेतु अयोग्यता मानी जाएगी। प्रत्येक वर्ष यूनिवर्सिटी के नियमानुसार अवकाश की पात्रता रहेगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण निर्देश है बीएससी नर्सिंग के। इसके बाद यहाँ बताया गया है आपके ऑनलाइन परीक्षा केंद्र कौन कौन से हैं जो कि आप ऑनलाइन आवेदन के समय भर सकते हो इनमें से चूज करके। तो यहाँ पर केंद्र है भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, दमोह, रतलाम, सागर, सतना और उज्जैन। ये 9 परीक्षा केंद्र होंगे। इसमें से किसी को भी आप चयनित कर सकते हो जब आप ऑनलाइन आवेदन भरोगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए एमपी की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।